हाँ, हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में इवैल्यूट और इनवॉल्यूट पर डिस्कस किया जाएगा। और ये जो है एक हायर मैथमेटिक्स के लिए बेनिफिशियल है और ख़ास करके बीएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए बड़ा ही हेल्पफुल है। तो इवैल्यूट और इनवैल्यूट स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट मस्ट है। तो उस बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ कर्वेचर पर डिस्कस करनी है और उसके आफ्टर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, कर्वेचर क्या होती है और इसके जो फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर उसको डिराइव करना है। आफ्टर दैट कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और सर्किल ऑफ कर्वेचर पर भी मैं डिस्कस करूंगा। आफ्टर दैट इवोल्यूट एंड इनवॉल्यूट क्या होती है तब उसके बाद डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले ये कंसेप्ट ऑफ कर्वेचर जो है, ये कोई भी कर्व जो मूव करता हो और उसमें देखिएगा कि कोई कम थोड़ा सा मूव करता है और थोड़ा ज़्यादा भी मूव करता है। तो इसके ये जो कम मूव करता हो यानी जो कम टर्न करता हो उसके 2 पॉइंट के जो वो कर्व करने की जो तीव्रता होती है, उस तीव्रता के बेसिस पर यदि एक सर्किल का फॉर्म हो जाता है तो उस सर्किल का जो सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और सेंटर से उसकी जो डिस्टेंस होती है यह रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो एक बेसिक कंसेप्ट ये हुआ कि इस कंसेप्ट ऑफ कर्वेचर में यह कर्वेचर क्या होती है। तो आफ्टर दैट कि कर्वेचर जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मिडल में कोई कर्व को ड्रॉ किया जाए, उस कर्व से एक टेंजेंट लाइन P पॉइंट पर और Q पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन जो कि एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्ड साई और साई प्लस डेल साई जब एंगल का फॉर्म करता हो, तो ये कर्व को यहाँ A से P तक की डिस्टेंस जो S है, तो P से Q यानी नाइबर पॉइंट P का नाइबर पॉइंट Q है, तो इसकी जो डिस्टेंस है डेल S है। और इस पर जो नॉर्मल ड्रॉ किया गया है और ये जो नॉर्मल ड्रॉ किया गया है वो किसी सेंटर से, ये जो है C इज द सेंटर होता है। तो ये जो टेंजेंट लाइन है वह एंगल फॉर्म करता है डेल फाई के। अब कर्वेचर क्या होती है? तो कर्वेचर इज अ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज कर्वेचर। एवरेज कर्वेचर जो यहाँ और यहाँ की होगी, उसकी एवरेज कर्वेचर कैसे फाइंड होता है? तो व्हेन Q टेंस टू P और ये डेल S जो है टेंस टू 0 के हो, देन कर्वेचर इज द लिमिट ऑफ डेल S टेंस टू 0 डेल साई बाय डेल S इक्वल्स टू D साई बाय DS के इक्वल होता है। तो ये कर्वेचर का डिफिनेशन हुआ। अब इसी में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है यानी C और P के जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है।
और इसकी जो डिफिनेशन, द रेसिप्रोकल ऑफ द कर्वेचर ऑफ कर्व एट एनी पॉइंट P, it is denoted by rho. Rho is the reciprocal of curvature, तो ds by d psi। अब इसकी जो फॉर्मूला होगी कार्टेशियन फॉर्म के लिए, कार्टेशियन फॉर्मूला के लिए, जब लेट इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल्स टू f of x, देन वी नो दैट कि tan psi इक्वल्स टू dy by dx, and 10 is differentiate with respect to s, we get sec square psi into del psi by del s equals to d square by y by dx square into dx by ds। अब इसमें ये डेल d psi by ds 1 by रो के इक्वल होता है। अब इसमें रो की वैल्यू को फाइंड करना है, तब इसको जब हम कंप्यूट करता हूं तो इसकी जो वैल्यू हो जाती है सेक क्यू साई बाय डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब इसको स्क्वायरिंग के लिए स्क्वायरिंग किया और इसमें भी पावर को हाफ किया, तो इस तरह से सेक स्क्वायर साई रेस टू पावर 3/2, तो सेक स्क्वायर साई इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर साई रेस टू पावर 3/2 एंड डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी एक्स टेन साई के इक्वल है, तो इसकी जो वैल्यू है ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y होता है और ये सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डी स्क्वायर वाई, तो y2 से डिनोट होती है। तो इस तरह से रो का जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस y1 स्क्वायर होल रेस टू पावर 3/2 और अपन y2 होता है। अब इसी रेडियस ऑफ कर्वेचर के पैरामेट्रिक फॉर्मूला किस तरह से होती है, चूँकि कोई भी कर्व x इक्वल्स टू फाई टी और y इक्वल्स टू साई टी बी द कर्व, देन रो इक्वल्स टू x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर होल रेस टू पावर 3/2 x डैश y डबल डैश एंड माइनस y डैश इंटू x डबल डैश होता है। वैसे x डैश इज द डी एक्स बाई डी टी और x डबल डैश इज डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर होता है। इसी तरह से y डैश और y